चलो चलिए, इसके पहले तक हम लोगों ने डॉक्टर मनोहरे की किताब से प्रश्नावली 12C ना, वृत्त का क्षेत्रफल कितने प्रश्नों को कर लिया था? 9। इस वीडियो में हम लोग 10वें प्रश्न से शायद कंप्लीट कर लें आज। ठीक, तो चलिए देखिए प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है। 10 नंबर दिया है, गुलाब के पौधे की एक क्यारी दिए हुए चित्र के समान है। चित्र में एक वर्ग की प्रत्येक भुजा पर एक अर्धवृत्त बना हुआ है। वर्ग की भुजा 21 मीटर है। यदि प्रत्येक गुलाब के पौधे के लिए 6 वर्ग मीटर स्थान की आवश्यकता हो, एक पौधे के लिए कितना? 6 मीटर स्क्वायर। कितने की? 6 मीटर स्क्वायर की आवश्यकता है, तो पौधे की संख्या बताओ। माने इस क्षेत्रफल में कितना पौधा लगेगा। यानी अगर आप देखो, ये प्रश्न संख्या कौन सा है? 10वां। कुछ कहा नहीं, देखो आसान है। ये मान लो कोई वर्ग है, ये इस तरीके से वर्गाकार क्यारी बना है। ये अब कह रहा है, जैसे हम आपको कह दें 1 वर्ग मीटर में 6 पौधे ना, एक पौधा कितने वर्ग मीटर में? 6। तो अगर हम पूरा क्षेत्रफल निकाल लें, उसमें 6 से भाग दे दें, पता चल जाएगा कितना पौधा लगेगा। अरे भैया हम कह रहे हैं कि एक पौधा लगने के लिए कितना? 6 वर्ग मीटर, यानी 6 वर्ग मीटर में एक पौधा लगेगा। तो अगर हम पूरा क्षेत्रफल निकाल लें और उसमें 6 से भाग दे दें तो पता चल जाएगा। तो देखो इसका दिया है भुजा 21 दिया है, देखो 21 मीटर दिया है। ये मान लो A है, ये भुजा B, ये C और ये D। 21 मीटर इसका भुजा है। ठीक, और इसके ऊपर एक अर्धवृत्त यहाँ है और एक अर्धवृत्त यहाँ है। अब बताओ, अगर अर्धवृत्त है भैया तो अर्धवृत्त की त्रिज्या आप बता सकते हो अगर भुजा दिया है तो? आराम से। कैसे? खूब अच्छे से बता पाओगे, क्योंकि अगर यहाँ से यहाँ तक ये कितना है? 21, क्योंकि वर्ग की सभी भुजा क्या होती है? तो अगर 21 है तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा? 21/2 त्रिज्या हो जाएगा, केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या। तो यानी R हो जाएगा क्या? 21/2 से मीटर। ठीक, त्रिज्या आपको पता चल गया। अब वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लो और किसका क्षेत्रफल? वर्ग का। दोनों का क्षेत्रफल जोड़ दो, पता चल जाएगा कुल क्षेत्रफल कितना है। समझ रहे हो क्या कह रहे हैं? क्या करो आप, इसका क्षेत्रफल निकाल लो और इसका निकाल लो और पूरा जोड़ दो तो पता चल जाएगा। पहले बताओ वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। भुजा का बच्ची ध्यान से देखना भैया, आप बाद में पूछते हो सर जी नहीं आया। कितना है भुजा? 21। 21 का क्या होल? तो 441 मीटर स्क्वायर। बोलो, ये आ गया वर्ग। यानी इसमें पता चल गया कि ये कितना आएगा? 441 वर्ग मीटर। ये ठीक, ये आपने निकाल लिया। और क्या चाहिए? दोनों वृत्त, आधा वृत्त ऊपर आधा वृत्त नीचे, तो एक वृत्त हो जाएगा। तो 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बताओ। 2 गुणे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 पाई R। इससे अच्छा आप चाहते तो एक वृत्त मान सकते थे, आधा इधर कितना हो जाता? 1। आधा वृत्त इधर आधा वृत्त इधर, एक वृत्त। तो एक वृत्त नहीं मान रहे हो तब भी कर लो, 2 से 2 कटेगा, पाई का मान 22/7। अरे त्रिज्या दिया है 21/2 इंटू 21/2, 2 से कटा दो 11, 7 तिरिक 21। अब करो 21 तिया 63, यानी 11 गुणे 63/2। अब और करोगे तो 11 तिया 33, यानी 3। 11 का गुणा नहीं करना रहता, 3 लिखो 6 3 9 लिखो और 6 उतार दो। देखो यही आएगा 11 तिया 33, 11 छक्का 66 और 3, सही है ना। और बटे में 2, ये आ गया किसका क्षेत्रफल। अब दोनों का अगर हम जोड़ दें तो कुल क्षेत्रफल आ जाएगा। दोनों को जोड़ लोगे तो कुल क्षेत्रफल। अगर भाग दे लोगे इसमें, कहाँ 4 है? चित्र में 4 दिया है क्या? अच्छा और दिया है, इधर भी दिया है भैया, इधर भी, ये इधर भी
तो यहाँ 2 का और गुणा कर दो, कितना है यहाँ 4 4। अरे रहने दो, 4 ही कर दे रहे हैं, 2 दूना 4 2 ठीक। अब यहाँ 2 आ जाएगा और गुणे में, तो 1 2 से ये वाला 2, नीचे वाला 2 खत्म। अब सही है, कितना आ गया 693 मीटर स्क्वायर, सही है। बस अब दोनों को जोड़ दो तो कुल क्षेत्रफल आ जाएगा। कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल का क्या क्या जोड़ोगे, 441 और प्लस 693, बताओ 1134 मीटर स्क्वायर। और 1 मीटर स्क्वायर में ना, 1 मीटर स्क्वायर में कितना पौधा लग रहा है, 6 पौधे। 6 वर्ग मीटर में, 6 वर्ग मीटर में 1 पौधा, 6 वर्ग मीटर में कितना पौधा, 1 पौधा। तो बताओ कितना वर्ग मीटर है, 1134 वर्ग मीटर स्क्वायर में 1134 भागे 6, भाग दे दो, 6 क्या 6 5 और 15 हो जाएगा और 53 हो जाएगा। 6 सत्ते 42, अरे रुक जाओ, 6 सत्ते 42 ना, 6 अठे 48, 6 9 हाँ 6 अठे 48 ना, और हाँ और 9 बार जाएगा। 189 पौधे, कितने पौधे 17, क्या बोल रही है उल्टा सीधा, अभी गलत कराती। 17 19 कहाँ आएगा, 17 19 ना, गड़बड़ हो जाएगा। 189 पौधे। फिर हम बता दे रहे हैं, देखो कह रहा था भैया कि 4 इस प्रकार से बगल बगल में वृत्त हैं ना, और एक वर्ग है। वर्ग की भुजा दिया था कितना 21, तो वृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगा 21 का आधा, 21/2, क्योंकि भुजा ये व्यास है तो व्यास का आधा त्रिज्या। अगर हम 4 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें, किसका 4 अर्धवृत्त और 1 वर्ग, और निकाल लें और निकाल के पूरा जोड़ दें तो पूरा क्षेत्रफल पता चल जाएगा। और पूरे क्षेत्रफल में अगर 6 मीटर स्क्वायर में 1 पौधा लग रहा है तो पूरे क्षेत्रफल में 6 का भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा कितना पौधा लगेगा। क्यों, क्योंकि पौधा कुछ दूरी पे लगेगा, तो वही दिया है, तो इतना 189 पौधा। उत्तर देखो कितना दिया है, ठीक, उतार लो, गुणा ठीक से किया करो भैया। चलो देखो इसके बाद वाला 11वां प्रश्न, प्रश्न संख्या 11वां देखिए क्या कह रहा है। उतार लिए, ये वाला में कोई दिक्कत नहीं था ना किसी को। ये चांदी की 5 सेमी लंबी और 2 सेमी चौड़ी चांदी है भैया ना, आराम से काटना आप इसको। कौन सा है 11 नंबर, ये दिया है। मान लो यहाँ से यहाँ तक लंबाई इसकी है कितनी 5 सेमी लंबी है, कितना सेमी 5 सेमी लंबी है, ठीक। यहाँ से यहाँ तक मान लो A B C D, ये लंबाई कितनी सेमी है 5 सेमी, बोलो कहीं दिक्कत। और चौड़ाई 2 सेमी है। अब ध्यान से सुनना जो कह रहे हैं प्रश्न, 5 सेमी लंबी और 2 सेमी चौड़ी है, इसमें 0.5 सेमी व्यास का, व्यास मतलब देखो एक वृत्त है ये, देखो भैया एक वृत्त है, अगर व्यास 0.5 है यानी 0.5 माने आधा, 0.5 माने का एक ही और जोड़ दे तो का हो जाए 1, यानी 0.5 0.5 कितना हो जाएगा 1, सही है। यानी 2 वृत्त से कितना व्यास बनेगा 1, तो यानी यहाँ से यहाँ तक कितना है 5, तो यानी कई बटन कटे 10 ठीक, कितना बटन कटेगा, अरे 1 मतलब आधा, एक वृत्त काटने में आधा, तो 5 माने कितना 5 सेमी काटने में 10। देखो अभी बता रहे हैं कैसे, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और बना दो 8 के बाद 9 10, 2 और बनाना है ना, 9 है, देख लो गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और बना लो 10। उससे क्या मतलब, देखो 0.5 ये
0.5 है, कितना हो गया 1, आधा ए कितना 2, फिर आधा ए 3, आधा ए 5 सेमी हो गया क्या ABCD सही है। और इधर कितना है, इधर 2 सेमी लंबा है, कितना सेमी 2 सेमी लंबा है, आधा माने 4 बनेगा, कितना 1 है 2 3 और बड़ा बना दो। ये देखो कहीं दिक्कत हो तुरंत बताना आपकी सर दिक्कत हो गया ना। ये एक वृत्त इधर है, एक और बना दिए 2, एक और 3 और एक और 4, बटन इधर वाला बड़ा हो गया क्या। अरे समान लंबाई का काटना है, आप समझना बस। अब बताओ आधा ए कितना, आधा ए 2, तो 2 हो गया कि नहीं, यानी बताओ इधर 2 और अब बताओ इधर कितने बटन बन रहे हैं। चौड़ाई से कितना कट रहा है 4 बटन, और लंबाई से कितना बटन 10, लंबाई से अरे देखना मत, फिगर वाला नहीं देखना है। तो लंबाई से कितने बटन, लंबाई से कटे हैं बटन 10 और चौड़ाई से कटे हैं बटन 4, चौड़ाई से कितने बटन 4, तो बताओ 4 बटन ना, तो यानी कितना हो जाएगा कुल बटन। ऐसे अब बताओ यहाँ भी आएगा, ऐसे यहाँ भी, अरे भैया थोड़ा सा बड़ा बना लो, ये भी आएगा, ये भी, ये ऐसे आता रहेगा ऐसे, तो कुल कितने बटन आ जाएंगे 40 बटन। कितना बटन 40, गुणा कर दो 10 चौके 40। तो यही तो पूछा है कितने बटन बनेंगे, कितना बटन बन जाएगा। ये देखो 40 बन गया, तो यानी 10 गुणे 4 यानी कितना 40। और क्या पूछा है प्रश्न, यही दिया है कि और भी दिया है, कितने बटन बनाए जा सकते हैं। तो बस यही पूछा है कितने बटन बनाए जा सकते हैं। कहीं दिक्कत हो तो बताओ। 10 इधर से बना, अरे पत्ता आप दवा की पत्ता लाते होंगे, बिल्कुल दवा की पत्ता समझो, ये दवा का पत्ता है। अगर आपको पता चल गया इसमें 2 खाने बने हैं, ऐसे ऐसे 5 है, 5 गोली, तो ऐसे ऐसे कितना होगा 10, तो 5 दूना 10। कैसे आपने किया, लंबाई की तरफ 5 है गोली और चौड़ाई में 2, तो 5 दूना, अरे दवा की गोली आप लोग खाते होंगे, बस वही है समझो, बस समझ गए। एकदम सेम दवा की पत्ता समझ लो, दवा का पत्ता में गोला गोला रहता भी है, उतार लो। भैया यहाँ लिख दो सी, देखा उनके कष्ट हो गया बाबा बेचारू के ना, बहुत बड़ा कष्ट हो गया, अब लिख दो सी और यहाँ डी, बस अब कष्ट सही है। गधा, अरे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट होता तो कहने को, वो लिखा ना है ना ABCD, मन कंफ्यूज है, और मन कहा था रच के लिख देता तो ठीक रहत, बढ़िया हो जात। बोलो इसके बाद वाला कौन सा प्रश्न है, 12, क्वेश्चन नंबर 12। देखो 12 नंबर क्या दिया है, ये दिया है एक आयत ऐसे, ठीक, यहाँ से देखो ऐसे मिलाया है इसको और यहाँ से मिलाया है इसे, देख लो एक बार, जैसे मिला रहे हैं ऐसे ही है, ये मध्य बिंदु है, यानी ये भी बराबर होगा, ये भी वर्गाकार होगा, ठीक। ऊपर एक वृत्त भी रख दिया है इसके ऊपर ऐसे, अर्धवृत्त, ठीक, ये, और इस पूरे अर्धवृत्त को रंग दिया है, इस पूरे अर्धवृत्त को रंगा है, ठीक, और इस चीज को रंग दिया है। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, सिंपल है ये प्रश्न। आप पहले अर्धवृत्त निकाल लो, ठीक, अर्धवृत्त रंगा हुआ है कि नहीं, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लो, और देखो आयत का निकाल लो, किसका, और उसमें कितने त्रिज्यखंड हटा दो, एक त्रिज्यखंड इधर वाला एक इधर वाला हटा दो बस। अब बताओ दिया है ये 3 3 6 दिया है, आयत की लंबाई कितनी है, 3 इधर है 3 इधर 6, और ये चौड़ाई है 3, चौड़ाई 3, यहाँ भी चौड़ाई 3 यानी 3, अब ऊपर भी 3, यहाँ पता ही चल रहा है केंद्र से परिध तक की दूरी क्या होगी, क्योंकि ये जो वृत्त बनेगा ये जो दिख रहा है ना, ये ऐसे वृत्त है, ठीक। अब आप बताओ पहले क्या निकालो, पूरा क्षेत्रफल निकालना है छायांकित भाग का, तो पहले आप निकाल लो आयत का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल,
आयत का, पूरा फिगर में देखो दिख रहा है, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे लंबाई, इसका कितना है? 6। लंबाई क्या है? चौड़ाई क्या है? 3। 6 त्रिक 18। सेमी में दिया है कि मीटर में? तो मीटर स्क्वायर। ठीक, ये आ गया आयत का। आयत में से अगर हम 2 त्रिज्यखंड हटा दें, लड़के, आयत में से अगर हम 2 त्रिज्यखंड हटा दें तो क्या बच जाएगा? छायांकित भाग। आयत वाले में छायांकित भाग। तो आयत में से अगर हम 2 त्रिज्यखंड, एक त्रिज्यखंड इसको निकाल दें और एक त्रिज्यखंड इसको निकाल दें, तो आयत वाले में छायांकित भाग ये वाला बच जाएगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालो। देखो ये कितना डिग्री? 90, और इधर भी कितना डिग्री? 90। तो 2 त्रिज्यखंड है तो 90 90 180। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताओ क्या होगा? हाँ, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 300। पाई का मान 22/7, रेडियस 3। 3 गुणे 3, त्रिज्या थीटा का मान 90, और कितने हैं? एक इधर एक इधर, तो गुणे 2 और बटे 300। 9 दूना 18 दूना 90 दूना 180, 180 दूना 360। यहाँ से कटा दो 11, 3 तियाँ 9 और 9/7। 3 तियाँ 9, 11 नवा 99, 99/7। अगर हम वर्ग में से आयत में से इस त्रिज्यखंड को घटा दें तो क्या बच जाएगा? आयत वाला छायांकित भाग। तो आयत का छायांकित भाग, आयत वाला छायांकित भाग, आयत वाला छायांकित भाग, आयत वाला छायांकित भाग बताओ क्या होगा? भाग बराबर आयत का क्षेत्रफल कितना है? 18 माइनस, लिख लेना आयत का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड का। त्रिज्यखंड का, 2 त्रिज्यखंड का कितना है? 18 सत्ते 7 8 56 का 6 और 7 1 7 5 12, 18 सत्ते 126 और माइनस 99। बताओ कितना? बटे में 7। घटाओ क्या आ जाए? 27 आएगा। घटा लेना भैया। हाँ सही है 27। 16 में से 9 जाएगा 7, 11 में से 9 2, 27/7 मीटर स्क्वायर। ये वाला आ गया, ये वाला छायांकित भाग। ठीक, अभी और क्या बच गया? अर्धवृत्त बच गया, ये हम निकाल लिए। इसका मान कितना आ गया जो रंग दिए हैं? सही है। अब निकाल लो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। किसका? अर्धवृत्त का। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बताओ क्या होता है? हाँ, 1/2 पाई आर स्क्वायर। 1/2 रहेगा। पाई का मान, रेडियस दिया है 3 गुणे 3, 2 से कटेगा 11, 11 तियाँ 33, 33 तियाँ 99/7 मीटर स्क्वायर। अगर हम इस वाले छायांकित भाग और इस वाले छायांकित भाग को जोड़ दें तो पूरा छायांकित भाग, तो कुल छायांकित भाग नीचे दिखेगा कि बस एक स्टेप दिखेगा? कुल छायांकित भाग, भाग बराबर बताओ कौन कौन छायांकित भाग? 27/7 प्लस 99/7 क्या आ जाएगा? 126/7 मीटर स्क्वायर। ये देखो उत्तर दिया है कि भाग देके दिया है? भाग दिया है। भाग दे दो, 7 का भाग दे दो किस में? 126 में। 7 1 5, सही। 7 8 56, कितना आ जाएगा? 18। 18 मीटर स्क्वायर। ये देख लो, इतना उतार लो तब आगे वाला कर दे रहे हैं ना। इतना उतारो तब आगे कर दे रहे हैं। आगे क्या दिया है देख ले रहे हैं ना। करो करो, इतना तो करो पहले आप। घास लगाने का व्यय 0.35 रुपये प्रति वर्ग मीटर। 1 वर्ग मीटर का कितना रुपया है? 0.35। ठीक,
तो आप कुछ नहीं, इसी में गुणा कर दो, जितना आया उसी में कितने गुणा कर दो। अब सोचो 1 रुपये में माने 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 35 पैसा, तो 18 मीटर का क्या हो जाएगा। अगर हम कहें 1 मीटर स्क्वायर का खर्च 35 पैसे है तो 18 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना। अगर हम ऐसे सोचो, अगर हम कह दें 1 मीटर पन्नी लाओगे 3 रुपये लगेगा, तो 6 मीटर लाए तो क्या हो जाएगा 18 रुपये। तो क्या किए आप, गुणा। तो वही तो कहा है कितना मीटर आया है, आप लाए कितना हो 18, और 1 का खर्च कितना है 0.35। तो 18 पंचे 90, 18 तिरिक 54 6 60, 54 6 60, यानी 6.6 रुपये। कितना रुपया, नहीं समझ में आया। 18 पंचे 90 का ही 0, और 18 तियाँ 18 तिरिक 54, और 54 और 9 54 10 64 63, 54 9 कितना 63, यानी 6.3 रुपये। 6 उत्तर देखो 6 रुपया 3 पैसा लगे। ठीक, कहीं दिक्कत नहीं ना। गुणा कर दिए, यहाँ एक स्टेप अंत में कर दिए हैं। समझ में तो आया ना आप लोगों का। आप लोग लिखेंगे क्या भैया, 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा दिया है 35 पैसा, इसलिए 18 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना 18 गुणे 35 आ जाएगा। ठीक, उतार लो। हाँ, ला के रख दो 3 4, तब एक मिटा देंगे रख। हाँ, अगर हो ना तो आप कपड़ा अगर सूती वाला हो तो ये जो पटकते हैं ना, पटकना ना पड़े, आप ला के रख दो 3 4 5 पोंछ के। अरे 1 10 30 क्या होगा, फिर वही दिक्कत होगी। 4 5 से पोछें और पोछ के रखते जाएं, और अंत में झाड़ के उसको रख दें। समझ गए। चलो अगला देखो, प्रश्न संख्या 13। 12 हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं। 13 नंबर प्रश्न संख्या 13, ध्यान से सुनो। दी हुई आकृति में 56 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार लान, देखो भुजा है कितना मीटर है, ध्यान से सुनना। अब इस वाले प्रश्न को आप बहुत ध्यान से समझेंगे, और नहीं तो फिर आप जाने आपका काम जाने। ये है, यहाँ बना है। ठीक, ये इसको यहाँ से मिलाया है और इसको यहाँ से मिलाया है। भुजा दिया है इसका कितना 56 मीटर है। ध्यान से सुनना भैया, अभी ये भुजा 56 है, इधर 56 है, तो ये भी 56, ये भी 56। क्यों? क्योंकि वर्ग का प्रत्येक भुजा, अगर हम आपसे पूछें वर्ग का विकर्ण बताओ, और ये एक दूसरे को कितने डिग्री पे काटता है 90, वर्ग के दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं, यानी यहाँ कोण कितना बनेगा 90। ठीक, अब 56 मीटर है, दोनों बनी हुई वृत्ताकार फूलों की क्यारियाँ दर्शाई गई। ये क्यारी है फूलों की। ठीक, यदि प्रत्येक वृत्ताकार क्यारी के केंद्र के लान के विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु है, यानी वृत्त का जो केंद्र है ना भैया, ये है, ये नहीं वृत्त का केंद्र है। वृत्त का केंद्र क्या है, विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु है। ठीक, और वर्गाकार यहाँ दिया है A, यहाँ B, यहाँ C, यहाँ D। बच्ची बहुत ध्यान से देखना इस प्रश्न को, और इधर उधर हुआ तो अपना समझना ना। क्यारियाँ, क्षेत्रफलों का योग ज्ञात कीजिए, यानी इसका क्षेत्रफल निकाल लो और इसका क्षेत्रफल निकाल के दोनों का जोड़ आपसे पूछा है। तो एक तो आसान है वर्ग का क्षेत्रफल निकालना, और एक इधर और एक इधर। अर्धवृत्त नहीं है, अब ये मत सोचना कि इसको मान लेंगे व्यास और क्या कर देंगे, आधा इसका हो जाएगा त्रिज्या और हल कर लेंगे। व्यास अब कौन हो जाएगा, विकर्ण। वृत्त का व्यास कौन होगा, विकर्ण, क्योंकि ये कहा है कि वृत्त की त्रिज्या कौन है, केंद्र है, प्रतिच्छेद बिंदु है। समझ गए। तो पहले त्रिज्या निकालो वृत्त की त्रिज्या आराम से निकल जाएगा। वर्ग का विकर्ण आपको बताए हैं, वर्ग का विकर्ण अगर ये भुजा ए हो, ये भी ए हो, तो अगर विकर्ण क्या होता है, ए रूट, याद है a√2, तो पूरा हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। वर्ग का विकर्ण कितना हो जाएगा 56 रूट, भुजा कितना है 56, तो वर्ग का विकर्ण होता है, वर्ग का विकर्ण होता है भैया a√2। कितना, a√2, और a माने भुजा, तो भुजा कितना है 56, और रूट में 2, 56 रूट में 2,
बोलो अभी तक दिक्कत हो तो बताओ। ये पूरा आ गया यहाँ से यहाँ तक इसका पूरा विकर्ण, और हमको कहा है केवल इसका कौन केंद्र है, यानी ये है इसकी त्रिज्या। त्रिज्या कौन है? बी ओ बी और ओ ए वृत्त की क्या है? त्रिज्या। तो ओ बी व ओ ए वृत्त की क्या है? त्रिज्या है। त्रिज्या। तो अब बताओ इसका आधा कर देंगे, पूरे का क्या कर देंगे? आधा। तो 56 रूट में 2 और उसका आधा करेंगे तो त्रिज्या पता चल जाएगा। 28 रूट में 2 त्रिज्या आ गया। अगर वृत्त का त्रिज्या पता चल गया तो पहले वृत्त का इसका क्षेत्रफल निकाल लो, वर्ग का। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भैया? भुजा स्क्वायर। भुजा है कितना? 56 गुणे 56 का वर्ग। 56 का वर्ग कितना आएगा? हाँ 36 36 31 36 31 36। नहीं समझ में आए तो कल एक तरीका बताए थे, लास्ट वाले का वर्ग 6 36 का ही 6 पंचे 30 दूना 60, दुगना कर दो, इसका आपस में गुणा करके दुगना, 30 दूना 60 और हासिल 3 63, 63 का ही 3 हासिल 6 और 5 बचे 25 6 31, 25 6 25 5 30 और 1 31। डायरेक्ट आ गया कि नहीं? आया है तरीका डायरेक्ट निकालने। ठीक, ये आ गया किस में है? मीटर में। हाँ तो मीटर स्क्वायर, यानी आपको यहाँ वाला पता चल गया, ये पता चल गया, ये क्षेत्रफल ये वाला सही है, ये आपने निकाल लिया। अब हमको निकालना है इसका। अगर ये मान लो भैया, अगर ये इस पे बना होता, वर्ग के भुजा पर बना होता तब तो आसान था। वर्ग के भुजा पर नहीं बना, वर्ग के विकर्ण पर बन गया है, वर्ग के। तो हम करें क्या? अगर आप ध्यान से देखो ना तो ये अगर हम देखें तो ये एक बन रहा है क्या? ऐसे करके। ये आप लोग ऐसा जीवाखंड पढ़े हो क्या? जीवाखंड, जीवाखंड ऐसा पढ़ाए थे। ये वृत्त था ऐसे, और वृत्त में ऐसे करके आपने पढ़ा था क्या? यहाँ ऐसे कटिंग था, तो यही तो है। देखो यहाँ से यहाँ तक ये कटिंग है, और अंदर वाला ये क्या है? जीवाखंड। यही तो दिख रहा है, यही तो है कि नहीं? तो एक जीवाखंड ऊपर, एक जीवाखंड, 2 जीवाखंड का क्या निकाल दो? क्षेत्रफल। यहाँ से पता है ये ओ है, और ये क्या है? ए है, और ये क्या है? बी। देखो ये ओ है, ये बी है, ये ए है, यही तो बन रहा है। यानी जीवाखंड का क्षेत्रफल निकाल दो। किसका? जीवाखंड का। अब जीवाखंड का क्षेत्रफल बताओ क्या होता है? हाँ जीवाखंड का, जीवाखंड का क्षेत्रफल, खंड का क्षेत्रफल, लघु जीवाखंड है क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 भी मत लगाओ, 1/2 लगाओगे इससे अच्छा 90 रखोगे, रख लो 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, साइन 90 रखेंगे। अब बताओ पाई का मान, त्रिज्या 28 रूट में 2, फिर 28 रूट में 2, और कोण 90, कोण कितना? 90। रच इधर लिखो तब थोड़ा सा ना, नहीं आएगा। ये यहाँ से पाई का मान बोलो 22/7 इंटू त्रिज्या 28 रूट में 2 इंटू, क्यों 2 बार लिख रहे हैं? आर स्क्वायर है बटे 360, और कोण का मान, यहाँ बना कोण, वर्ग के दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, 90 माइनस 1/2 इंटू 28 रूट में 2 इंटू 28 रूट में 2, और साइन 90, साइन 90। बोलो कहीं दिक्कत हो तो। ठीक, अब यहाँ करो 28 रूट में 2 यहाँ, 28 रूट में 2 यहाँ, और 9 चौके 36, 4 आ गया, और इधर भी 28 रूट में 2 कॉमन कर लो, तो 28 रूट में 2 इंटू 28 रूट में 2 क्या कर लिए? कॉमन। और देखो यहाँ कटा दो 2 और यहाँ 11, तो 11/7। बताओ कहीं दिक्कत हो तो। ये 9 चौक 36, 4 बार गया था, और फिर यहाँ 4 था तो 2 से कटा दिए, 2 दूना 11 दूना, ऊपर बच गया कौन? 11, नीचे बच गया 7 माइनस। ठीक, 7 दूना अच्छा 14, 11/14। ठीक, हाँ ठीक है, आप लोग देख रहे हो। चलो इधर ये वाला दोनों क्या कर लिए? कॉमन। साइन 90 अंश का मान 1, तो 1/2 इंटू 1, कोई मतलब नहीं,
अब 28 का 28 में करेंगे, 28 में कितना 784 और 2 का गुणा 2 में करेंगे तो रूट से बाहर, और 14 और 2 का लस लेंगे 14 और 14 यहाँ तो 11 रहेगा, 2 सते 7 तो 7 क्या 7। अब बताओ 2 से इसको कटा दो, 2 सते 14 यानी आ जाएगा 784 गुणे 11 में से 7 जाएगा 4 और बटे 7, ये बटे में 7, 7 का भाग जाएगा क्या 7 क्या 7 7 क्या 7 7 दूना 112 गुणे 4, 112 4 दूना 8 और 4 क्या 4 और 4 क्या 448 मीटर स्क्वायर। एक कितने का निकाला आपने, एक का, और ऐसे कितने हैं 2, एक नीचे भी है तो इसमें कितने गुणा कर दें, 2 का गुणा कर देंगे तो किसका भी आ जाएगा नीचे वाले का भी, तो इंटू 2 दोनों का निकाल लो, तो 448 गुणे 2 तो 400 896 मीटर स्क्वायर। अब पूरा क्षेत्रफल पूछा है तो इसको और इसको क्या करो जोड़ दो, तो जोड़ो कितना आएगा 31 36 और 896 कुल मिला के आ जाएगा 40 32 मीटर स्क्वायर। बोलो कहीं दिक्कत हो तो, आपको कहीं प्रॉब्लम हो तो दोबारा बताएं फिर बता दें। चलो देखो एक बार देखो आपने क्या किया, पहले ये वर्ग का क्या है विकर्ण है, और वर्ग का विकर्ण क्या होता है भुजा इंटू √2, भुजा इंटू रूट, तो भुजा कितना है 56, और इसको अगर हम √2 लगा देंगे तो 56√2 हो जाएगा, सही है। अब विकर्ण पूरा व्यास है, इस पे क्या है व्यास का काम करेगा, क्योंकि वो कहा है कि जो विकर्ण है ना जहाँ प्रतिच्छेद बिंदु है वही वृत्त का क्या है त्रिज्या है, ये वृत्त की त्रिज्या है। ये मत सोचना कि वृत्त का व्यास है, वृत्त का त्रिज्या कौन है ये, ठीक। अब त्रिज्या अगर ये है तो इसका आधा कर दो, यानी ये पूरा क्या है विकर्ण, इसका आधा करोगे तो क्या हो जाएगा त्रिज्या, तो केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या, इधर भी त्रिज्या, तो त्रिज्या हमने निकाल लिया 28 रूट में 2, 56 रूट में 2 का आधा कर दिया, क्या आ गया, कहीं तक दिक्कत नहीं। अभी आप पहले क्या करो, पूरा चाहिए जितना छायांकित किए हैं सब चाहिए, तो पहले वर्ग निकाल लें, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, इतना तक तो सही होगा। यहाँ ये आपको क्या दिख रहा है, ये ऐसे लग रहा है अगर हम इसको बनाएं तो ऐसा वृत्तखंड दिख रहा है क्या, अरे आपको बताया तो थे ऐसे करके है, और यहाँ ऐसे है, यहाँ ऐसे है, और यहाँ ये है, और ऊपर ये O है, कौन है O, देखो ये A है, ये B, और ये देखो एरिया क्या है, यही तो जीवाखंड है। तो जीवाखंड का क्षेत्रफल आप क्या निकाल रहे थे πr² थीटा बटे 360 और माइनस 1/2 r², तो पाई का मान 22/7, त्रिज्या आपने निकाला ही है 28 रूट में 2, 28 रूट में 2, 28 रूट में 2 कितनी बार 2 बार, और कोण कितना डिग्री 90, क्यों, क्योंकि वर्ग के दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री काटते हैं, तो लिख दिए 90 और 1/2 r², r का मान 2 बार, और साइन थीटा, थीटा की जगह 90, हल कर लिए, जितना आया ये मान लो हल करने पे आ गया कितना 448, और ऐसे ही एक ऊपर है और ऐसे एक क्या है, तो कितने गुणा कर दें 2 का, तो 2 का गुणा कर दिए तो कितना आ गया पूरा ये वाला पता चल गया ये। अब इसी में इसको जोड़ दिए, किसको वर्ग को, तो पूरा आ गया कि नहीं, बस यही तो पूछा था। ये प्रश्न ठीक है, अगर नहीं समझ पाओगे ना तो इसको मान लोगे आप क्या व्यास, यही गलती होगी, इसको व्यास मान के हल करोगे तो प्रश्न हल नहीं होगा। वो कहा है कि वृत्त की जो त्रिज्या है ना वो केंद्र दोनों विकर्ण का प्रतिच्छेद बिंदु है, वृत्त की त्रिज्या दोनों विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु है, तो त्रिज्या ये है, तो पहले आप क्या निकालो इसको पता करो ये क्या होगा, अगर ये आराम से पता कर लोगे क्योंकि ये वर्ग का क्या है विकर्ण, और वर्ग का विकर्ण क्या होता है भुजा √2, तो भुजा कितना है 56, 56√2, बस उतार लो आप। चलो देखो ये जोड़ लिए तो कितना आ गया 4032, उत्तर आया है ना, ठीक। देखो ध्यान से भैया, आप इसमें कहाँ कंफ्यूज हो सकते हो, केवल कहाँ, वह इस चित्र को आप अगर इसके वर्ग के भुजा को अगर आप व्यास समझ बैठे तो फिर ये प्रश्न क्या हो जाएगा गलत। ये प्रश्न है क्या, देखो ये है, ये आकृति आपको बताए थे ये वाला, ऐसे करके मान लो वृत्त का क्या है केंद्र,
और यहाँ से यहाँ तक ये क्या है A और ये क्या है B। अगर मिटा दें और यही हम उल्टा बना दें, उल्टा कर दें, यही जो जैसे नीचे बना रहे हैं यही हम केंद्र इसका क्या है, ये है, बोलो ये केंद्र है। देखो हम जैसे बता रहे हैं आप ध्यान से देखिएगा, ऐसे कर दिए, ये बना दिए यहाँ ये, और ऐसे बना दें। और अब अगर हम इस वृत्त को मिटा दें, ये पता है कि कोण कितना है 90, अगर हम इधर का पूरा इरेज कर दें, इधर वाला देखो वही बन गया क्या, ये इधर भी हम मिटा दे रहे हैं। आप देखो मिटाने का प्रयास कर रहे हैं, अगर हो सकता है आपको समझ में आए तो आ जाए। ये बिल्कुल सेम फिगर है क्या, यही तो निकाले हैं, देख लो ठीक। ये क्या है ए वाला 28 रूट में 2, और कोण ये वाला त्रिज्या पता चल गया 28 रूट में, कोण पता चल गया। और जीवाखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हो, हाँ लघु जीवाखंड का कैसे निकालते थे, बस वही है, समझ गए बस। और 2 है, एक ऊपर है एक नीचे है। अब आया होगा क्लियर, ठीक। 13 के बाद कौन सा, 14 नंबर, प्रश्न संख्या 14। 14 वाला तो ज़्यादा सिंपल है क्या। देखो वृत्त का केंद्र दिया है, यहाँ ये दिया है, ये यहाँ कितना डिग्री है 40, कितना दिया है, दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि ओ वाले केंद्र ओ वाले 2 संकेंद्री वृत्त। पहले ये बताओ संकेंद्री वृत्त किसे कहते हैं, हाँ एक ही केंद्र से बने 2 वृत्तों को संकेंद्री वृत्त कहते हैं, ठीक। और इसका छोटे वाले का त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक 7 है, कितना 7 सेमी, और बड़े वाले का त्रिज्या यहाँ से लेके यहाँ तक 14 सेमी है, ठीक। ये वाला प्रश्न करवा ही दिए हैं, यही पूछा है इतना। क्या करोगे आप, बड़े में से छोटे को घटा दो, तो यानी ये है फिगर, कुल मिला के फिगर ये है। ये वाला फिगर आप लोग किए भी हैं, ये यहाँ कितना है 7 और पूरा कितना है 14, ठीक। ये O है और इसको मान लो A, ये B, ये C और ये D, जो भी दिया होगा ABCD दिया है कि नहीं। अच्छा यहाँ A दिया है क्या, यहाँ C दिया है, देखो ACBD, यहाँ B दिया है और यहाँ D, और इसको छायांकित किया है। बताओ आराम से निकाल लोगे, कोण दिया है कितना 40, कोण दिया है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर, पाई तो बाहर कर लो, आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 300, यही तो होता है। अरे भैया पूरा लिख दें क्या, पाई कॉमन हो जाएगा, आर स्क्वायर इसका कितना 14, पाई आर स्क्वायर 14 इंटू, अच्छा नीचे लिखें यहाँ नहीं आ पाएगा, इधर लिख दें पाई आर स्क्वायर 14 गुणे 14, पाई आर स्क्वायर थीटा माने बटे 300 माइनस पाई आर स्क्वायर 7 गुणे 7 इंटू 40 बटे 360। देखो क्या क्या कॉमन है, पाई 40 360, पाई 40 300 कॉमन कर लो, पाई 40 360 कॉमन, और यहाँ 14 हम में 196 माइनस 7 7 49, गुणा करो, 0 से 0 4 9 पाई बटे 9 इंटू, बताओ 6 में से 16 में से 9 जाएगा 7, और यहाँ 8 में से 4 जाएगा 4, और यहाँ 147। अब पाई का वैल्यू रख दो, पाई का मान 22 बटे 7 इंटू 9 और इंटू 147, 21 सत्ते 147 होता है क्या, 21 सत्ते 21, सही है, 21 सत्ते 147, 3 से कटा दो, 3 3 9, 3 सत्ते 21, अब 22 सत्ते 7 दूना 14, 7 दूना 14 1 15, 154 बटे 3 मीटर में दिया है कि सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो यही दिया होगा, ये दिया है तो ठीक है, नहीं तो भाग दें, इतने दिया हो गया, ठीक, उतार लो।
अगला देखो 15 नंबर, क्वेश्चन नंबर 15। एक वृत्त, दो वृत्त, तीन वृत्त, चार वृत्त। ठीक, इसका केंद्र, इसका केंद्र, इसका केंद्र, देखो लड़के बात मत करो भैया, इसका केंद्र, इसका केंद्र और इसका सभी मिले हुए हैं। ये छायांकित कर दिया है इस चीज़ को, इस चीज़ को क्या कर दिया है, छायांकित कर दिया है ये ऐसे। ठीक, इसको रंग दिया है ये। ठीक, यही पूछा है। कह रहा है छायांकित भाग ए बी सी डी दिया है, यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है और यहाँ क्या है, डी। बोलो। ठीक, कह रहा है ए बी सी डी की भुजा 14 सेमी है। कितना सेमी है, ये केंद्र है, ये केंद्र है, ये भी केंद्र है, ये पूरा 14 है। पूरा कितना है, 14। तो आप बताओ इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, 7। यहाँ से ये 7 हो जाएगा, ये भी 7। तो वृत्त की त्रिज्या 7 और ये कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 90। ये भी 90, ये भी 90, ये भी। अब आप ध्यान से सुनना जो हम बोल रहे हैं। अगर हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लें, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल, और उसमें से एक त्रिज्यखंड, दो त्रिज्यखंड, तीन त्रिज्यखंड, चार, कितने त्रिज्यखंड को हटा दें, एक को, दो, तीन और क्या, चार। यही 4 त्रिज्यखंड अगर हटा दें तो क्या बच जाएगा। ठीक, बोलो कहीं दिक्कत हो तो, सही है ना। तो माने छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, वर्ग माइनस वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल। 4 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। बोलो कहीं दिक्कत हो तो बोलो। 4 ठो त्रिज्यखंड क्या करें, हटा दें। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। भुजा है कितना, 14 का होल स्क्वायर माइनस 4। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई, पाई का मान 22/पाई आर स्क्वायर। आर माने 7 × 7। क्यों, क्योंकि इसका त्रिज्या हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक पूरा 14 है तो आधा, तो आर बराबर हो जाएगा 7 सेमी। सेमी में दिया है कि मीटर में, सेमी में। तो पूरा देखो यहाँ से यहाँ तक 7, यहाँ से यहाँ तक 7, 7 7 14। तो त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक कितना, 7। तो 7 × 7 पाई 4 × पाई आर स्क्वायर थीटा। थीटा का मान कितना है, 90। थीटा कितना है, 90/360। देखो 9 चौके 36 और बटे 36 डायरेक्ट कटा दिए। अरे 90 चौका 360/300। 7 से 7 कटा, 22 सत्ते 14 14 हमें 196 और माइनस 7 दूना 14, 7 दूना 14 1 15, 154। 6 में से 4 जाएगा 2 और 9 में से 5 जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। छायांकित भाग का क्या आ जाएगा, क्षेत्र। बोलो कहीं प्रॉब्लम हो तो। ठीक, बता लो। चलो देखो, अरे एक टाइम छुट्टी कर देंगे अपने मेला में। गांव वाले थोड़ा सा बहुत पार्शियलिटी करते हैं। आमेपुर में अगर यहाँ रहेगा ना मेला गिरदकोट का, तो एक टाइम छुट्टी कर देंगे। और कहीं रहता है तो कुछ पता नहीं करेंगे कि नहीं। चलो, अरे गिरदकोट का टीचर ही नहीं तो लड़किया का कहीं आए के। एक वर्गाकार रुमाल पर ना, एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हैं। ये देखो है लड़के, बात मत करो। ये वर्गाकार रुमाल है, क्या है, रुमाल। और इस पे कितने वृत्ताकार डिजाइन बने हैं, 9। एक वृत्ताकार डिजाइन, 2 3, ठीक, 4 5 6 7 8 9। ठीक, ये 9 डिजाइन बने हुए हैं ऐसे इस वर्गाकार रुमाल पर। ठीक, A B
सी डी। ठीक, आगे क्या कह रहा है, जिसमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेमी है। त्रिज्या भी दे दिया, एकदम आसान। ये त्रिज्या कितना है, 7 सेमी। तो रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल, तो बताओ पहले क्षेत्रफल निकाल लो। कितने वृत्त हैं, 1 2 9। तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर। पाई आर, पाई का मान, त्रिज्या दिया है 7 इंटू 7 से 7, 22 सत्ते 154 सेंटीमीटर स्क्वायर ना। अब 154 एक का आया तो कितने हैं, एक ठू का आया 154, तो कितने हैं 9। तो 9 वृत्त का क्षेत्रफल, 9 वृत्त का क्षेत्रफल। तो कर दो, निकालो 154 गुणे 9, क्या 1386 सेंटीमीटर। इतना तो आ गया ये। अब देखो कहीं कहीं यहाँ बच गया है क्या, ये कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, यहाँ बचा रहेगा, कुतुर कुतुर कर बचा रहेगा, जैसे थोड़ा थोड़ा जगह बचा रहेगा काट के निकालने के बाद, यहाँ भी बचा रहेगा। तो आप पहले क्या करो, पूरा वर्ग निकाल लो, उसमें से इन वृत्तों को क्या करो। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। भुजा निकालो, ये 7 है तो 7 7, फिर 14, 14 त्रिक 42। अरे भैया 7 त्रिज्या है तो 7 7 14, 14 दूना 28, 14 त्रिक, तो भुजा है 42, तो 42 का होल स्क्वायर, सही है 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बताओ अगर हम वर्ग में से वृत्त वाला घटा दें तो क्या बच जाएगा, छायांकित नहीं, जो शेष बचा भाग, वर्ग का शेष बचा भाग। तो वर्ग का शेष बचा भाग, अरे इसे कपड़ा काटने वाला जितना ज़रूरत रहता है उतना काट देता है, उसके बाद कुतुर कुतुर की बचाए रखता है ना, वही है। वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल। अरे मुस्कान नहीं आई, नहीं बताती कुतुर्रा कैसे जाता है, मुँह से का कान, मुस्कान। यहाँ क्या करोगे, वर्ग 1764 और में से घटा दोगे 1386, बोलो कितना आ जाएगा, हाँ 378 सेंटीमीटर। इसके बावजूद देखो इतना स्थान इतना शेष बच जाएगा, इतना कपड़ा इतना मीटर कपड़ा तब वो खराब हो जाए, समझ रहे हो। हाँ पैंट शर्ट का सियाई का बनबा का गधा, ऐसे डिजाइन बना के चलबे न। एक है कोई उर्फी जावेद करके है क्या, हाँ तो वैसन बनबा का।